हेलो एवरीवन, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से कि कोई ना कोई भर्ती की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा दी जाती है जो आपके लिए सही रूप से सही दिशा में काम करती है। तो आइए आज हम एक वैकेंसी है, भर्ती है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार से निकल के आई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें विभिन्न पोस्ट को रखा गया है जिसमें आप देखेंगे टोटल 14 पोस्ट को रखा गया है। 14 मतलब कि वैकेंसी है। क्रम संख्या में देखा जाए तो अलग अलग पोस्ट के लिए निकाली गई है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी अलग अलग रही है। तो आइए एक एक करके चीज़ों को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे कि कहाँ कहाँ वैकेंसी है, उसके बाद जान लेंगे कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और लास्ट में जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे है। तो सबसे पहले देखेंगे आप सभी कि यहाँ पे प्रधानाचार्य की पोस्ट है। प्रधानाचार्य का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल की पोस्ट है। यहाँ पे कितना पोस्ट है प्रिंसिपल की, तो 3 पोस्ट है और इसको हम लोग हाईलाइट करते चलते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट 3 है और पीजीटी हिंदी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी सब्जेक्ट से वैकेंसी है। उसी प्रकार से अंग्रेजी में है, उसी प्रकार से गणित में है, जीव विज्ञान में, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान। उसके अलावा है केयर टेकर, उसके अलावा है लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, लिपिक जिसको बोला जाता है यानी कि क्लर्क। उसके अलावा है सहायक रसोइया और उसके बाद है चपरासी और लास्ट में है 14वें नंबर पे चौकीदार की। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि लगभग 14 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं जो कि एक वैकेंसी है जो कि पूरा पूर्ण रूप से सरकारी वैकेंसी है, भारत सरकार के अंतर्गत ये आती है। इसको हम बताएंगे कैसे भारत सरकार के अंतर्गत यह संस्था आती है और इस पूरा का पूरा स्कूलिंग वाला सिस्टम है जिसको हम लोग कस्तूरबा गांधी स्कूल के रूप में जानते हैं। आइए अब इनका मानदेय देख लेते हैं, प्रति मंथ कितना बनेगा। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे मानदेय बता दी गई है, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग मानदेय हैं। तो उसी में देखेंगे प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसमें क्या मानदेय रहने वाली है, प्रति मंथ 30,000 रुपया का प्रति मंथ यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी जो टीचर का दिया गया है, हिंदी भी और जितना भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है सभी के लिए कितना रहने वाला है, 22,000 रुपया। उसी तरह देखेंगे लैब टेकर की, तो लैब टेकर नहीं बल्कि केयर टेकर जिसको बोलते हैं, केयर टेकर की देखेंगे तो केयर टेकर में कितना है, 24,200 रुपया है। लैब असिस्टेंट में थोड़ा कम है, 7,147 है। वहीं इसको देखिए कार्यालय अधीक्षक यानी कि लिपिक जिसको बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोले तो क्लर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 12,430 है। रसोइया की कितनी है, 6,033 है। तो इनमें विभिन्न प्रकार से यहाँ पे वेतनमान रखे गए हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। अब इनकी वैकेंसी जो है, प्रधानाचार्य की जो वैकेंसी है उनकी वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, 3 वैकेंसी है। ठीक उसी प्रकार से हर सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी हो गया, गणित हो गया, जीव विज्ञान हो गया, भौतिकी विज्ञान हो गया, इन सभी में 3 पोस्ट रखा गया है, यानी कि 3 पोस्ट रखा गया है। जब यहाँ से आप देखेंगे चीज़ों को तो ये यहाँ तक। वहीं जब आप लैब असिस्टेंट के लिए देखेंगे तो इसमें पोस्ट की संख्या बढ़ जा रही है, यानी कि 9 पोस्ट हो जा रहा है। उसके अलावा लिपिक में 3 है, रसोइया के लिए 5 दिया गया है, चपरासी के लिए 6 दिया गया है, चौकीदार के लिए 4 दिया गया है। तो इन सभी पोस्ट को अलग अलग सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति के लिए अलग अलग यहाँ पे बाइफरकेट करके क्लासीफाई करके पोस्ट दे दी गई है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जिस भी वर्ग में आते हैं, उसको आप अपने ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन न हो, आप इसको फिलअप कर लें। चलिए अब इनको देख लेते हैं, इनकी प्रोसेस क्या रहने वाली है और पूर्ण रूप से ये भी देखने का काम करेंगे हम लोग कि अब वैकेंसी जो निकल के आई है कहाँ से निकल के आई है। तो जैसा कि आप सभी ऊपर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कहाँ पे, तो मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो यह वैकेंसी जो निकल के आई है पूर्ण रूप से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्ज़ापुर, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो जिला आता है उसी जगह पे आया है। और इसके बारे में और थोड़ा सा जानिए कि यह आया है उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी विद्यालय की रिक्त पदों के कर्मिक चयन पदस्थापन के संबंध में। शासन की संख्या दी गई है, शासन आदेश की संख्या दी गई है। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे नंबर दिया गया है, जो कि एक वैकेंसी के लिए अलग अलग फाइल को मेंटेन करने के लिए वैकेंसी के नंबर से उसको देकर काउंट किया जाता है, नंबर और डेट यानी दिनांक के साथ। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी दी गई है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है पत्रांक इतना संख्या दिया गया है। लिखा गया है कि चयन समिति के अनुमोदन के अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की संक्षेप, देखिए यहाँ पे कस्तूरबा गांधी के संक्षेप बालिका में रिक्त पदों के संक्षेप महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। अब आप यहाँ पे कंफर्म हो लीजिए, सिर्फ यहाँ पे बात किया जा रहा है किसके बारे में, तो महिला के बारे में, यानी कि जो अभ्यर्थी महिला वर्ग में आते हैं केवल उन्हीं का चयन किया जाएगा यहाँ पे। और यह संविदा का नौकरी रहने वाला है, टोटल का टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे नौकरी रहने वाला है। तो इनका जो कॉन्ट्रेक्चुअल का टाइम होगा 11 माह 29 दिन का होगा। तो आप इस पे नहीं जाइए कि कॉन्ट्रेक्चुअल है 11 माह का नौकरी है, भाई यह आपका कंफर्म हो सकता है, परमानेंट नौकरी हो सकता है। एक बार आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कीजिए, और फॉर्म फिलअप करने के बाद में इनका चयन प्रक्रिया रहने वाला है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि मानदेय पर चयन करने के निम्नलिखित विवरण जो दिया गया है यहाँ पे, तो इसके बारे में हम लोग तो देख ही लिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि और क्या दिया गया है। अच्छा, जब यहाँ पे आएंगे तो हम सभी देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से कि प्रकाशित विज्ञप्ति सेवा शर्त आवेदन के रूप में जनपद मिर्ज़ापुर NIC वेबसाइट जो कि यहाँ पे दिया गया है mirzapur.nic.in के माध्यम से आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इनका जो प्रोफार्मा है, जो आवेदन करने की जो प्रोफार्मा है, फॉर्मेट है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे बता दिया गया है। और यह जो दिनांक, अंतिम दिनांक जो रहने वाली है आवेदन पत्र की, वो रहने वाली है 9 मई 2025 शाम के 5 बजे तक क्या कर सकते हैं, इसको आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए एक बार आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, शाम के 5 बजे तक 9 मई 2025 तक आप कर सकते हैं, वो भी क्या, ऑफलाइन इनका कोड भी दिया गया है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, और पिन कोड दिया गया है 231001। यह जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ, उसको अटैच करके। अब देखिए इसमें और चीज़ भी समझा दिया गया है कि अपूर्ण, अस्पष्ट या बिना कोई मतलब कि सिग्नेचर का अगर आप डॉक्यूमेंट को भेजते हैं तो क्या कर दिया जाएगा, आपको वहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट को ध्यान में नहीं रखी जाएगी। और प्रधानाचार्य जो होंगे, उनके प्रिंसिपल जो होंगे, उनकी जो न्यूनतम आयु जो है कम से कम कितना रहने वाला है, 30 बरस रहने वाला है। यानी यहाँ देखिए न्यूनतम आयु कितना रहने वाला है, 30 बरस रहने वाला है। ठीक है, और यह आयु जो होगा आपकी काउंट जो होगी, गणना जो होगी, कब से होगी, 1 अप्रैल 2025 से होगी। 25 वर्ष का होना एकदम से अनिवार्य है। जो भी और सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, PGT के लिए जा रहे हैं या और अन्य जो यहाँ पे पोस्ट के लिए जाएंगे, जो भी निकाला गया है पोस्ट, तो उनको कम से कम 1 अप्रैल 2025 तक 25 वर्ष का होना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, चलिए
आगे देख लेते हैं, अधिकतम आयु का भी बात कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2025 तक ज़्यादा से ज़्यादा अगर 45 वर्ष तक आपका उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं, अगर उससे अधिक है तो नहीं कर सकते हैं। ये भी बताया गया है कि जो पदों की संख्या है, जो पोस्ट की संख्या है, वो क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है। और इसके अलावा आपको पीपीएफ भी, इसमें ईपीएफ भी शामिल होगा, बता दिया गया है स्पष्ट रूप से। ठीक है, अब अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको अगर आवेदन करने की इस पर अगर आप देख रहे हैं कि इसमें जो लोग आवेदन करने की अर्हता रखते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जाइए mirzapur.nic.in के वेबसाइट पे डाउनलोड कर लीजिए और जो भी नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन दिया गया उसको पढ़ लीजिए और जो फॉर्मेट दिया गया है उसको फिलअप करके जल्द से जल्द 9 मई से पहले आप इनके दिए गए एड्रेस पे, पता पे सेंड कर दीजिए, ताकि आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको इस वैकेंसी का लाभ मिल सके। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले इसी प्रकार की कोई सूचना हो तो आप तक हम आसानी से पहुंचा पाएँ। और हमारे अगले वीडियो और नोटिफिकेशन के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नए ज्ञान विज्ञान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।